हिंदू समाज के लोगों में नफरत फैलाने का काम मीडिया ने यहाँ पर किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा में हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी गई। ये इस तरह से झूठा प्रचार यहाँ पर मीडिया में हुआ। मोदी सरकार या ये आरएसएस है, पहले हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया करती थी, अब वो बौद्धों की तरफ मुड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग बौद्धों की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ बीजेपी के वक्ताओं ने, बीजेपी के लोगों ने और ये मोदी मीडिया ने, मोदी के चैनलों ने बौद्धों के खिलाफ देश भर में इन्होंने हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करने का काम किया है। जिन लोगों ने अपने अपने चैनल्स पर ये चलाया है, इन सब लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने बौद्धों के विषय में, बौद्धों के बारे में देश के लोगों के दिलों में इन्होंने जहर फैला है। हिंदू समाज के लोगों में नफरत फैलाने का काम मीडिया ने यहाँ पर किया है। चाहे वो आदेश गुप्ता हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा में हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी गई। ये इस तरह से झूठा प्रचार यहाँ पर मीडिया में हुआ। हमें ये कतई पता नहीं था कि हमारे ये इस बौद्ध धर्म दीक्षा के कार्यक्रम के बाद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। ये मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद पता चला और सभी चैनल के लोग ये गलत तरह से हिंदुओं के दिलों में, बौद्धों के विषय में, बौद्धों के बारे में नफरत फैलाने का काम यहाँ पर हो रहा था। मोदी सरकार या ये आरएसएस है, पहले हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया करती थी, अब मुसलमानों को इन्होंने पीएफआई के माध्यम से, बाकी के माध्यम से इन्होंने रेड्स डालकर उनका जो मूवमेंट है वो खत्म कर दिया। अब वो बौद्धों की तरफ मुड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग बौद्धों की तरफ मुड़ रहे हैं। ये 22 प्रतिज्ञा दिल्ली के अंबेडकर भवन में पहली बार नहीं ली गई है। यहाँ पर हर साल ये 22 प्रतिज्ञा ली जाती है और केवल यहीं पर नहीं, भारत के कोने कोने में ली जाती है, विदेशों में ली जाती है। लंदन का घर जो बीजेपी दावा करती है कि हमने बाबा साहब अंबेडकर जी का ये घर खरीदा, वहां पर भी आप लोग 14 अक्टूबर हो, अशोका विजयादशमी हो, अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन और अंबेडकर हाउस लंदन, ये जो कमेटी है वहां पर 22 प्रतिज्ञा को दोहराने का काम करती है। बाबा साहब ने जहां से ये बौद्ध धर्म दीक्षा को अपनाया है, उस दीक्षा भूमि पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, नितिन गडकरी वहां जाते हैं, महाराष्ट्र के अनेक नेता वहां जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी जाते हैं। बहुत बड़ी वहां पर कोनशिला बनाई हुई है, शिलालेख बनाया हुआ है, जहां पर 22 प्रतिज्ञा लिखी हुई है और इस 22 प्रतिज्ञाओं को प्रधानमंत्री नमन करते हैं, क्योंकि ये बुद्धिस्ट कल्चर का भाग है। बौद्ध धर्म में देवी देवता नहीं होते और बाबा साहब उस समय हिंदू धर्म से बाहर आ रहे थे, इसलिए जो प्रतिज्ञा दी गई है वो हिंदू धर्म के इससे बाहर आने की वो प्रक्रिया है। और इसलिए इन्होंने हमारे खिलाफ बीजेपी के वक्ताओं ने, बीजेपी के लोगों ने और ये मोदी मीडिया ने, मोदी के चैनलों ने बौद्धों के खिलाफ देश भर में इन्होंने हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करने का काम किया है। हम हिंदू लोगों से कभी हम किसी भगवानों को गाली देने का काम हमारे मन से नहीं होता है। एक बार 22 प्रतिज्ञा हमने दोहराई तो किसी देवी देवता का नाम हमारे मन से कभी नहीं लिया जाता। हम हिंदुओं का और उनके फेथ का हम रिस्पेक्ट करते हैं। भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर हम हिंदुओं के रीति रिवाज को अगर हम उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हिंदुओं को, मुसलमानों को, जैनों को, क्रिश्चियनों को भी हमारे बुद्धिस्ट कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बुद्धिस्ट कल्चर में हिंदू देवी देवता नहीं होते और इसलिए हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हम किसी और को नहीं कह रहे कि तुम मत अपनाओ। हम जो लोग बौद्ध हो रहे हैं, हम नहीं अपनाते हैं, हम किसी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। यही एक बौद्ध की पहचान होती है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध बनाया है वो उसकी पहचान है। तो इसलिए देश के अलग अलग जाति धर्म के लोगों को हमारे कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे में ये होता है। आप कल कहोगे कि मुसलमानों में खतना होता है, वो नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि ब्राह्मणों का मुंज होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग धर्मों की जो रीति रिवाज है, वैसे ही बौद्धों का रीति रिवाज है 22 प्रतिज्ञा। और ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लागू होने के बाद दी हुई है। ये संविधान लागू होने की घटना नहीं है, संविधान लागू होने के बाद की घटना है। और इसलिए
इस चीज को लेकर हम लोग कानूनी प्रक्रिया करेंगे। जिन जिन लोगों ने अपने अपने चैनल्स पर ये चलाया है, इन सब लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने बौद्धों के विषय में, बौद्धों के बारे में देश के लोगों के दिलों में इन्होंने जहर फैला है। तो ये एक पहला काम हम लोग करेंगे।